सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। देश की दिन पर दिन स्थिति नाजुक हो रही है। आज वो जो व्यवस्थाएं हैं जो इस देश में मानव विरोधी हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोग अपने अपने तरीके से देश में आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज अभी समय में चुनाव का समय आ गया है और पंजाब में दलित समाज से, अनुसूचित जाति से माननीय चरण सिंह चुन्नी को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया है। बड़ी वाकई स्थिति थी। पहली बार ये कदम कांग्रेस ने उठाया है और इसमें दूसरी जो भाजपा है वो उसको बहुत परेशानी हो रही है। अब वो इधर उधर ताक रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार थी जो बैकवर्ड से और ब्राह्मण से डिप्टी सीएम बना रखा है, लेकिन दलित का वोट चाहते हैं, लेकिन दलित से किसी को मौका नहीं दिया। अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये स्थितियां देश में है। और अभी 19 तारीख को एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था जो प्रबुद्ध लोगों का था। तो उसमें कैप्टन धीरेन्द्र कुमार सचान और डीएसपी अशोक जी के संयोजन से ये कार्यक्रम किया गया। बहुत अच्छा ये आंदोलन था, ये सेमिनार था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोगों की इकट्ठा हुई। तमाम संगठन थे, 20-25 करीब संगठनों के लोग रहे हैं, लेकिन कोई स्थिति उससे साफ नहीं हो रही है। साफ होने का मतलब यह है कि अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे इस देश में एक सोनू सूद बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उनको सरकार ने घेरने काम किया, उनकी जांच शुरू कराई, जांच किया, लेकिन जांच में कुछ मिला नहीं। वो बड़ा हेल्प करते हैं, फाउंडेशन एक बना रखा है। इस तरह से तमाम और मुस्लिम लीडर्स हैं, मुस्लिम नेतृत्व है, वो भी अपने अपने ढंग से करते हैं। लेकिन ये जो सब काम हो रहा है, इसका परिणाम पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव क्यों नहीं हो रहा है? निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये इसलिए कि इस देश की जो मानव प्रवृत्ति है उसमें एक ऐसी सोच है जो वो काम से अलग हो चुका है। और जो एक कमज़ोर मजलूम जो लोग हैं, जो यहाँ से हम कहें मूल निवासी जो लोग हैं, उनके साथ ऐसा हजारों साल से जो उनको गर्त में धकेला गया है। तो उनकी वही सोच बन गई है कि वो जो उनके साथ अव्यवस्था है, जो उनके साथ जो उनका नुकसान कर रहा है, वो उसी का समर्थक बने रहते हैं। जैसे बाबा साहब महानायक का जो एक सीरियल आ रहा है, उसमें जो देखा जा रहा है कि जो घटनाएं हैं कि बाबा साहब के विरोधी वो लोग कम हैं, विरोधी वो लोग हैं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। वो विरोधी उनका विरोध कर रहे हैं। वो उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जो व्यवस्था मानव के विरोध में है। और जबकि बाबा साहब के साथ अगर ये लोग खड़े होते तो बहुत जल्द इस देश में जो वर्तमान में जो संविधान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लागू हो गई होती है। आज भी वही आज स्थिति है कि जो मानव हित में या लोगों के हित में जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने थोड़े थोड़े फायदे के लिए अपना सारा नुकसान कराने में वो उनका साथ दे रहे हैं जो इस देश में
विकृत व्यवस्था के लोग हैं जो इस देश में विकृतियाँ फैला रहे हैं, क्योंकि उसमें देखा जा रहा है जो सेकुलर सिद्धांत है, जो सेकुलरिज्म है, वो भी इनके हित में काम न करके इनके कहीं न कहीं विरोधी बना रहता है, क्योंकि थोड़े थोड़े पार्टों को बांटकर वो अपना काम करने की कोशिश करते हैं। तो इस देश में ये बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण से ये हो रहा है। अगर इस देश में ये तमाम लोग मिलकर उस व्यवस्था में जो लोकतंत्र है उसको स्थापित करने का काम करें, तो ये लोकतंत्र हर स्तर पर एक राजनीतिक भी स्थापित होगा और सामाजिक और आर्थिक भी स्थापित होगा। जब सामाजिक आर्थिक स्थापित होगा तो उसमें गैर बराबरी जो है ये दूर होगी, अर्थात काम से हर की प्रोग्रेस होनी चाहिए, काम से सबका विकास होना चाहिए। बिना काम में जोड़े अगर विकास किसी का करना है तो फिर वो विकास नहीं है, वो उसको अपंग बनाना है, वो उसको गुलाम बनाना है। ऐसे तमाम सरकारें क्या करते हैं कि कमज़ोरों मजलूमों को, कुछ लोगों को मकान देने का पैसा देते हैं, कुछ मकान बना दिया, और कुछ लोगों को अनुदान देकर उनको कोई छोटा रोजगार कराने का काम किया। तो ये सब उनके हित में नहीं है। अगर वो उनको काम दिया जाता तो उनको वापसी का भी होना चाहिए, जिससे ये काम कर सके और काम करने का इंटरेस्ट बढ़े, जिससे कि उनकी इनकम सोर्स बढ़े, उनका सोच बढ़े। ये काम तभी इनका विकास किया जा सकता है, तभी ये देश को विकसित रूप में ले जा सकते हैं। आज पूरा जो है एक समाज ऐसा है जो नई नई घोषणा जाता है, जैसे उसने कहा सबका साथ सबका विकास, उसने कहा जो ब्लैक मनी है वो ले आकर हम उनके खाते में 15-15 लाख कर देंगे, एक और कहा कि 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे। ये जो स्थिति पैदा हुई, लेकिन इसमें किया कुछ नहीं। उसको सरकार जब समय पूरा हो गया, 1 साल 100 दिन बीत गए, जब 1 साल हो गया तब वो जुमला बताने का काम करना शुरू कर दिया। जुमला बताया और जुमला इनके लिए जुमला बता रहे हैं। दूसरी जो पूंजीपति व्यवस्था है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वो उन लोगों को पैसा देकर, रुपए देकर, अरबों रुपए देकर उनको या तो भगा दिया या तो उठा के उनसे अपना कमीशन ले लिया। इस तरह की जो देश में व्यवस्था चल रही है वो खतरनाक है। अगर इन्हीं को अगर ठीक है 15 लाख रुपए नहीं दे पाए तो उनको अगर अरबों रुपये दे देते तो पैसा लेके भाग जाता है। दूसरा, इनके अगर 1 लाख से 15 लाख तक हम उसको काम करेंगे, उसकी आवश्यकता के आधार पर बिना ब्याज के अगर हम देते तो ये काम से जुड़ जाता है और काम करता और बिना ब्याज के पैसा जमा कर देता, तो इसका विकास में जुड़ने का एक रास्ता मिलता और इस देश का विकास करता। ये सिद्धांत कुछ अपनाने चाहिए और वही इनको जो मदद के लिए हम बिना किसी कारण के उनको न्यों दे देते हैं, जिसके कारण जो दूसरा काम करता है वो भी इसी रास्ते पर आ जाता है और काम करता है। और इस तरह से देश में ये जो मूल निवासी थे या इसमें जो जिसे आप अनुसूचित जाति कहते हैं, जनजाति कहते हैं, जिसे आप पिछड़ा कहते हैं, जिसे आप माइनॉरिटीज कहते हैं, ये जो है ये इसी के आज शिकार हो चुके हैं और ये काम से दूर होते जा रहे हैं और दूसरे आश्रित होते जा रहे हैं, जिसके कारण से ये सारे विकास रुके हुए हैं। ये उनका भी रुका है, दूसरा इस देश का, इस जिले का, प्रदेश का विकास रुका हुआ है। ये पूरे अगर सिस्टम में काम करेंगे तो फिर देश का विकास, जबकि वो सारा काम करते हैं लेकिन गैर सिस्टम पे करते हैं। जैसे बड़े बड़े आंदोलन होते हैं अपने समस्याओं के समाधान के लिए या विकास से जुड़ने के लिए, जैसे इस देश की नागरिकता से जुड़ने के लिए जो मुस्लिम समाज की जो खातूनें बहनें हैं उनके द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन वो आंदोलन ही रह गया और वो ख़त्म हो गया, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी तरह से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी जो किसान आंदोलन तो आज सबका आंदोलन है, क्योंकि अगर खेती जाएगी तो इस देश में महंगाई बढ़ेगी, तो फिर उनका जो कारोबार है बिजनेसमैन का कारोबार तो बिजनेस के तरीके से होगा, फ़ायदे के लिए होगा और इस देश में उस तमाम सिस्टम को क्रैश कर देंगे। आज
तो वो जो संघर्ष हो रहा है तो ये लोगों के लिए हो रहा है, देश के लिए हो रहा है, तो उसके लिए हम सबको मिलकर उस संघर्ष को बढ़ाना चाहिए। दूसरी, अगर इसमें इस किसान आंदोलन में अगर शंका है तो उसे उस पार्ट को भी जोड़ना चाहिए, जैसे भूमिहीन किसान है, जैसे किसान मजदूर है, तो इनको भी लाभ देने के लिए उस सिस्टम में लाना चाहिए। तो आज ये तो जरूर है, इस देश में अब एक पहल हुई है और ये पहल खत्म नहीं होगी, अर्थात इस देश में वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से, फार्मिंग सिस्टम से काम होगा और इसमें देश के जो बिल हैं तो वो बिल वापस नहीं हो रहे। लेकिन ये बिल वापस नहीं हो रहे तो हमें सिस्टम भी बदलना चाहिए कि आज हम अगर भूमिहीन किसान के लिए और मजदूर किसान के लिए भी सिस्टम पैदा कर दें तो फिर देश में फिर ये जो कंपनियां हैं, ये जो पूंजीपति है, वो फिर मनमानी नहीं कर सकता है। इसे हमें एक तरह का सरकारीकरण के हिसाब से या कोऑपरेटिव सिस्टम के आधार पर हमें इस काम को चलाना चाहिए, हमें आना चाहिए, जिससे कि जो एक विशेष शोषण या भ्रष्टाचार का जो मामला है, जो आज आम आदमी का शोषण हो रहा है, तो उसका जो सही उसकी प्राथमिक नहीं मिल रहा है, तो ये जो सिस्टम है अगर हम इसको कर दें कि भाई उस में काम करने वाले जितने लोग हैं सबकी मेंबरशिप हो और उनके चुनाव के आधार पर उनके पदाधिकारी चुने जाएं, वो काम में आए, तो फिर एक तरह का जो प्राइवेट होते हुए भी सरकारीकरण में जाए तो फिर इसका एक लाभ मिलेगा विशेष तौर से। वही हाल अगर इन कंपनियां, जो अगर कंपनी बनाई गई तो उसी नियत से बनाई गई है कि ये जिससे कुछ कमी न कर पाए, उस सिस्टम को पूरी तरीके से लागू करें, लेकिन वो इसलिए नहीं होता है कि उसमें 5-7 लोग 6 लोग इस तरह की कंपनियां जो होती हैं तो उसमें जो है वो उसी आधार पर चलना चाहते हैं। कंपनी एक तरह के सरकारी तौर से कॉर्पोरेशन टाइप की बनना चाहिए, उस तरह से बने तो ये कि सब लोग जो शामिल रहेंगे, एक बड़ी संख्या शामिल होगी, तो उसमें काम के आधार पर उसको हम प्राथमिकता देंगे, हम उसको जो है काम के आधार पर उसके विकास के रूप में आगे बढ़ाएंगे, तो फिर उसमें हर तरह के लोगों को हम उसमें जोड़ने का काम करें। हम चूँकि इस देश में जो योग्य है या जो कम योग्य है तो इनको मानक के तहत उसके तहत हम उसको जोड़ने का काम करेंगे। जैसे राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन जो चल रहा है, एक सिस्टम में यही बना है कि उस व्यक्ति का सदस्यता होगी और उसको मल्टी लेवल पर फायदा होगा, मल्टी लेवल पर काम करेगा, उसके काम में अलग अलग तरीके हैं, इस सिस्टम बांटे गए हैं। तो चूँकि अगर इसमें जो तमाम लोगों को काम कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से अगर एक साथ आकर ये सिस्टम को अगर चलाएं, प्रतिनिधित्व का अगर आधार बने तो लोकतांत्रिक व्यवस्था चले, तो ये हर स्तर पर लोकतांत्रिक लागू हो, तो जो सामाजिक उत्पीड़न होते हैं वो भी खत्म होंगे, जो आर्थिक गैर बराबरी है ये भी खत्म होगी, जो इस देश में जो है लोग एक तरह से जो कब्जा कर रखा है, जो एक तरह से जो है सारे सिस्टम को क्लैश कर रखा है, तो वो भी ठीक होंगे। फिर ये प्रतिनिधित्व न्यायालय में भी होगा, प्रशासन में भी होगा, फिर कल कारखानों में होगा, फिर ये हर जगह पर होगा, फिर ये प्राकृतिक संसाधनों में होगा। प्राकृतिक संसाधन में अगर हो जाए तो फिर ये तमाम तरह की जो स्थितियाँ हैं ये खत्म होंगी। आज भूमि किसान है उसको जो सरकारी मानक है 3.25 एकड़ भूमि मिलनी चाहिए। अगर भूमि नहीं है, जो जमीन नहीं है, तो फिर उसे मानक के रूप में मूल्य का निर्धारण करके उसके तहत उसके अगर ज़्यादा जमीन बने, नदी नाला तालाब है, ये ऊसर जंगल है, ये उसको दिया जाए। वो स्वरूप नहीं बदलेगा, जैसे पानी का बहाव नहीं रोकेगा, और लेकिन उसको अपने ढंग से उसको उन्नति या उद्योग बनाने का काम करेगा, उसको खेती योग्य बनाने का काम करेगा, उत्पादन योग्य बनाएगा, इस तरह से काम करेगा तो फिर उसका विकास होगा और उसके बच्चों की शिक्षा होगी। क्योंकि हमें समान शिक्षा, राष्ट्रीयकृत शिक्षा होनी चाहिए, करना चाहिए। हम ये तभी कर सकते हैं जब हमारा देश के लोग एक साथ जुड़ेंगे और वो केवल विकास के लिए ही रास्ता चुनेंगे, तभी देश में जो तमाम विकृतियाँ हैं उनका अंत होगा और समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा, तभी यह देश मजबूती से खड़ा होगा। यस, आओ हम सब मिलकर जो है काम करें, उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, यह देश हमारा है। तो इस तरह से हम सिस्टम को आगे बढ़ाएं तो हम हर सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद साथियों।
जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।